नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1 जिसका पहला प्रश्न है। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। देखिए हमें यहाँ 8 आकृतियाँ दी गई है। यहाँ कह रहा है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। हमें क्या करना है, इन आकृतियों का वर्गीकरण करना है। किस आधार पर? ये जो चीज़ें हमें दे रखी है इनके आधार पर। तो एक में दे रखा है साधारण वक्र कौन से हैं, इनमें से हमें पहचानना है। साधारण बंद वक्र कौन से, ये पहचानना है। बहुभुज कौन से हैं, उत्तल बहुभुज कौन से हैं और अवतल बहुभुज कौन से, ये हमें पहचानना है। तो देखिए यहाँ के इस उत्तर में हम क्या लिखेंगे। देखो उत्तर के अंदर सबसे पहले ए में लिखेंगे, क्या लिखेंगे। देखो साधारण वक्र, साधारण वक्र मतलब ऐसे जिसमें रेखा एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हो और एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति नहीं बनी हो, ये साधारण वक्र कहलाते हैं। तो देखो ये वाला, ये साधारण वक्र है, 1 नंबर साधारण वक्र है, ठीक है। 2 नंबर साधारण वक्र है, नहीं तो ये इसकी कोई भुजाएं आपस में काटती है नहीं, इसके अंदर कोई आकृति है, तो 2 नंबर भी साधारण वक्र है। 3 नंबर में देखो आकृति के अंदर आकृति है, इसलिए ये साधारण वक्र नहीं है। यहाँ पे देखो रेखाएं ऐसे काटती है, तो ये भी साधारण वक्र नहीं है, ठीक है। ये वाला साधारण वक्र देखो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, तो ये साधारण वक्र है 5वां, ठीक है। उसके बाद में ये भी देखो साधारण वक्र है, ये न तो इसके अंदर आकृति ने एक दूसरे को रेखाएं आपस में काटती है, तो ये भी एक साधारण वक्र हो गया। इसी प्रकार ये भी क्या है, देखो एक साधारण वक्र है, ये साधारण वक्र नहीं है, ठीक है। अब पूछा है हमें बी में क्या पूछा है कि साधारण बंद वक्र। देखो ये साधारण वक्र है, बंद है, ये साधारण वक्र है, बंद है, ये तो साधारण वक्र है नहीं, ये साधारण वक्र है नहीं, ये साधारण वक्र है और बंद है, ये साधारण वक्र है और बंद है, ये साधारण वक्र है और बंद है, ये साधारण वक्र है नहीं। तो इसका मतलब है ये जो ए में साधारण वक्र है वही सारे क्या है, साधारण बंद वक्र है। तो सेम उत्तर बी के लिए हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर आकृति, ठीक है, 5 नंबर आकृति, 6 नंबर आकृति और 7 नंबर आकृति, ये हो जाएंगे बी के लिए आंसर। अब देखिए हमें बताना सी का आंसर। तो सी में क्या पूछा है, बहुभुज कौन से हैं। बहुभुज देखो हमने बेसिक में जाना था, केवल रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति क्या है, बहुभुज है। तो देखिए ये रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है, तो 1 नंबर बहुभुज है। ये भी रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है, ये भी क्या है, बहुभुज है 2 नंबर। ये देखो रेखाखंडों से नहीं बनी है, वक्र रेखा से बनी हुई, टेढ़ी मेढ़ी रेखा से बनी हुई गोल रेखा देखो ऐसे, तो ये नहीं है आपका, बहुभुज नहीं है। ये देखो केवल रेखाखंडों से बना, तो ये बहुभुज है। ये केवल रेखाखंडों से नहीं बना हुआ है, ये रेखाखंडों से बना हुआ नहीं है, ये रेखाखंडों और ऐसी गोल ऐसे तिरछी रेखा वक्र रेखा से बना हुआ है, तो ये बहुभुज नहीं है और ये भी बहुभुज नहीं है। तो ये हो गए आपके बहुभुज। अब देखिए आपको पूछा है डी के अंदर पूछा है उत्तल बहुभुज। देखो हमने बेसिक में जाना था उत्तल बहुभुज का कोई भी कोणा है अंदर की तरफ धंसा हुआ नहीं होता है। तो देखिए ये देखो बहुभुज है, ये बहुभुज है, ये बहुभुज है, बाकी के कोई भी बहुभुज नहीं है। तो हमें यहाँ इन तीनों में देखना है, जो कोई अवतल होगा कोई उत्तल होगा, ठीक है। सिर्फ इन तीनों में बात करनी है अब हमें, क्योंकि उत्तल और अवतल का पूछा है और वो होने चाहिए क्या, बहुभुज। तो अभी हमने पहचान कर ली कि बहुभुज ये है और ये बहुभुज है, बाकी के कोई बहुभुज नहीं है। तो देखो इसमें ये कोणा देखो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, क्या ये उत्तल है, क्या नहीं है। अंदर जिसके अंदर धंसा हुआ है वो क्या है, अवतल होता है, इसमें नहीं धंसा हुआ है, तो ये क्या है, ये उत्तल है। तो 2 नंबर आकृति आपके क्या है, उत्तल है। क्या इसमें है क्या ऐसा, नहीं, देखो ये कोना ऐसे, ये वाला ऐसा अंदर धंसा हुआ है, तो ये क्या है, ये आपका उत्तल नहीं है। चलो तो आपका डी का आंसर होगा सिर्फ आकृति नंबर 2। फिर आपको ई में पूछा है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, कौन सा, देखो 1 नंबर में अंदर की तरफ धंसा हुआ है और इसमें है देखो ये वाला, ठीक है, ये। तो ये आपके आंसर हो गया प्रश्न नंबर 1 के लिए। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। हमें यहाँ पूछा है कि ए में एक उत्तल चतुर्भुज, ये एक मैंने बना लिया पहले ही, उत्तल चतुर्भुज, इसमें कितने विकर्ण होंगे। एक सम षटभुज 6 भुजाओं वाला है, जिसमें कितने विकर्ण होंगे, और एक त्रिभुज, उसमें कितने विकर्ण होंगे, ये हमें बताने हैं। तो देखो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे ए के लिए, देखिए विकर्ण, ये जो इस शीर्षों को ऐसे मिला देते हैं, ये देखो इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये क्या है, विकर्ण है। तो ए के लिए कितना हो गया आंसर, 2। इसमें कितने विकर्ण हो जाएंगे, 2। अब देखिए बात करते हैं बी के लिए। तो बी के लिए देखो विकर्ण हम क्या करते हैं, इसको देखो इससे मिला देते हैं, इसको हम इससे मिला देते हैं, ये विकर्ण है, और इसको हम इससे मिला देते हैं, ये क्या है, विकर्ण है। कितने हो गए, 3 विकर्ण हो गए। यहाँ से देखो
ये 1 हो गया, यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 3, कितने हो गए 6 विकर्ण हो गए। और उसके बाद में देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ये 7 विकर्ण हो गई। इसको यहाँ से देखो ये मिला देते हैं, ये वाला 8 विकर्ण हो गई। और देखो कौन सा बचा है, एक देखो ये मिला देते हैं ये वाला, तो कितने विकर्ण हो गए 9 विकर्ण हो गए। तो इसमें कितने विकर्ण हो जाएंगे 9 विकर्ण हो जाएंगे। ये आपको ऐसे मिलाना है। अब देखिए इसमें कोने को मिलाने, तो इसको इससे तो मिला नहीं सकते, और कोई इसको इससे भी नहीं मिला सकते हैं, तो और कोई कोना है नहीं, तो इसमें आपके विकर्ण क्या होंगे 0 विकर्ण होंगे। ठीक है, इसमें कोई विकर्ण नहीं होगा, इसमें 9 विकर्ण होंगे और इसमें 2 विकर्ण होंगे। तो ये इसके विकर्ण हो गए। आगे तीसरा प्रश्न है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या है। देखिए उत्तल चतुर्भुज की कोणों के मापों का योग है वो कितना है आपके 360 डिग्री है। ठीक है, यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या ये गुण लागू होगा, हाँ ये गुण लागू होगा। ठीक है, उत्तल न हो अवतल हो तो भी ये लागू होगा, क्योंकि चतुर्भुज के सभी अंत्यकोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। ये आपको यहाँ पे कारण लिख देना है इसका। ठीक है, तो ये था अपने प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4, तालिका की जांच कीजिए। ये हमें तालिका दे रखी है, इसकी जांच कीजिए। प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए। जो ये आकृतियाँ दे रखी है इनको हमें त्रिभुजों में बांटना है और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आकृति, तो ये पहले से ही त्रिभुज है। अब देखो इसको हमें त्रिभुज के रूप में बांटना है, चाहे तो आप ऐसे खींचो चाहे आप ऐसे खींचो। देखो ये ऐसे खींचोगे तो 2 त्रिभुज बन गए इसमें। ठीक है, ऐसे ये बांटोगे। देखो इसको मिला दो आप यहाँ पे, ये हो गया 1 त्रिभुज, इसको मिला दो यहाँ पे, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 त्रिभुज हो गए। इसी प्रकार इसको भी आप त्रिभुजों में बांटोगे तो 1 त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया और तीसरा त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 और ये हो गया 4। तो इसमें कितने त्रिभुज बन गए 4 त्रिभुज बन गए। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, भुजाओं की संख्या इसमें कितनी है 3 है, इसमें कितनी है 4 है, इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 है और उसमें कितनी है 6 है। ये हमें दे रखा है। कोणों का योगफल देखो, इसका त्रिभुज के तीनों जो अंदर वाले ये कोण है इनका योग कितना है 180 डिग्री है। तो इसको आप 1 गुणा 180 लिख सकते हो और बराबर में आप ये लिख सकते हो तो भुजाएं कितनी है 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। ये करोगे तो आपको क्या मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर त्रिभुज कितने हैं 2 गुणा 180 तो बराबर 360 होगा। चाहे आप भुजाओं की संख्या कितनी है 4, उसमें से 2 घटा दो, 2 गुणा 180 तो ये कितना होगा 360 डिग्री, दोनों में 360 डिग्री होगा। इसी प्रकार यहाँ त्रिभुज कितने बन रहे 1 2 3 बन रहे, 3 गुणा 180 करो। चाहे भुजाओं की संख्या कितनी है 5, उसमें से 2 घटा के 180 से गुणा करो तो भी 3 गुणा 180 होगा। तो देखो 18 दूना 36, 18 तिया 54, तो 540 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार ये करोगे तो इसमें कितने त्रिभुज है 4 × 180 कर लो, या फिर भुजाएं कितनी है 6, उसमें से 2 घटाओ तो 4 × 180 रहेगा। तो 4 का गुणा 180 से करोगे तो कितना हो जाएगा 18 4 72, यानी 720 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा है, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या है वो निम्नलिखित हो। आपको भुजाओं की संख्या 7 दे रखी है, बी में 8 दे रखी है, सी में 10 और डी में n है भुजाओं की संख्या। तो आप इसका मान कैसे निकालोगे, तो देखो इसके हल में हम लिखेंगे ए के लिए आंसर, ए का आंसर भुजाओं की संख्या कितनी है 7 है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको करना है। तो देखो आप यहाँ पर देखो भुजाओं की संख्या में साथ क्या घटा रहे हो 2 घटा रहे हो, तो भुजाओं की संख्या 7 है, उसमें से 2 घटाना है और उसका गुणा किससे करना है 180 डिग्री से करना है। तो ये गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये घटाओगे तो 5 गुणा 180 डिग्री और 5 का गुणा 180 से करना है तो 18 5 90, पीछे 0 लगा दो 900 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार आपको बी में करना है, बी में भुजाओं की संख्या कितनी है 8 है, तो आपको 8 में से क्या घटाना 2 घटाना है और गुणा किससे करना है 180 डिग्री से करना है। तो ये घटाओगे तो 6 × 180 डिग्री, तो गुणा कर दो आपको क्या मिलेगा, 0 तो पीछे लगेगा ही, 36 36 8 48 का 8 हासिल की 4 6 और 4 10 1080 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इनका गुणा करोगे तो। अब आगे आपको सी में भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है 10 में से कितना घटाओगे 2, गुणा किससे करोगे 180 डिग्री से। तो देखो यहाँ बचेगा 8 गुणा 180 डिग्री, गुणा कर दो 0 तो लग ही जाएगा, डिग्री लगा दो, 8 8 64 का 4 हासिल की 6 8 और 6 1440 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार आपको डी का निकालना है। तो डी के लिए आपको क्या करना है, ये जो भुजाओं की संख्या है
यहाँ पे 10 में से 2 घटा रहे थे, यहाँ n है तो n में से क्या घटाओगे, 2 घटाओगे और उसका गुणा किससे करोगे, 180 डिग्री से करोगे, तो ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5, समबाहुभुज क्या है? एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हों। देखिए सबसे पहले इसके उत्तर में लिखेंगे हम समबाहुभुज क्या है, यानी ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व सभी कोण समान माप के हो। वो क्या हो जाएगा, समबाहुभुज हो जाएगा। ठीक है, आपको 1 नंबर पे पूछा है 3 भुजाएं जिसकी हो वो क्या होगा, समबाहुभुज। कैसा होगा वो, समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, दूसरे में आपको पूछा है 4 भुजाएं जिसकी बराबर हो वो वर्ग होगा। और आपको तीसरे में पूछा है कि 6 भुजाएं बराबर हो वो हो जाएगा सम, आपके हो जाएगा षड्भुज। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 के लिए। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात कीजिए। ये जो हमें 4 आकृतियां दे रखी है इनमें हमें x का मान बताना है कितना है। तो देखो ये जो पहली आकृति है इसको पहचानो, ये क्या है। देखो इसमें कितनी भुजाएं, 1 2 3 4, तो ये क्या है, चतुर्भुज है। तो इसका नाम लिख दो आप कुछ भी, A B C और D। ठीक है, अब देखिए चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर में 360 डिग्री। कारण लिख दो आप आगे यहाँ पे, चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो A का मान कितना है, लिखो 50 डिग्री, B का कितना है 130 डिग्री, C का कितना है 120 डिग्री, D का x बराबर में 360। ठीक है, अब जोड़ोगे इनको तो देखो 50 और एक ये 130 हो जाएंगे 180, 180 और 120 हो जाएंगे 300। तो 300 डिग्री प्लस आपके x बराबर में 300 और 60 डिग्री। x का मान निकालना है तो ये 300 डिग्री उधर जाएंगे, 360 में से घटेंगे तो 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, और 300 घटाओगे 360 में तो कितना रहेगा 60 डिग्री। तो इस आकृति ए आकृति के लिए x का मान कितना हो गया 60 डिग्री। चलिए आंसर देखते हैं हम b के लिए। b क्या है, देखो एक चतुर्भुज है, देखो 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा और 4 भुजा है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं। ये हो गया कोण A, ये हो गया B, ये C और ये D। अब देखिए ये जो चिन्ह बना हुआ है ये किसका है, समकोणीय 90 डिग्री का। ये वाला कोण 90 का है तो उधर वाला भी कितने का होगा 90 डिग्री। ये वाला कोण कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, जिसमें ये 90 का तो उधर का भी कितने का होगा 90 का होगा। तो यहाँ पर भी यही लिखेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर में हो जाएंगे आपके 360 डिग्री। आप यहाँ कारण लिख दोगे, चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहाँ कोणों के मान लिख दोगे, A का कितना है 90 डिग्री, B का कितना है 60 डिग्री, C का कितना है 70 डिग्री और D का कितना है x बराबर में 360। ये जोड़ोगे 90 और 60 150, 150 और 70 200 और 20 डिग्री प्लस x बराबर में 360। आपको यहाँ पे x का मान निकालना है तो x बराबर में 360 डिग्री में से घटेंगे क्या, ये 220 उधर जाके 220 आप वहाँ घटाओगे तो कितने बचेंगे, देखो 0 में से 0 गया 0 डिग्री, ठीक है, 6 में से 2 गया 4 डिग्री, ठीक है, और 3 में से 2 गया 140 डिग्री हो जाएगा। ये आपके कौन सा कोण, x वाला, x का मान है वो 140 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब हम आगे करते हैं C का आंसर। देखिए C का आंसर कैसे होगा, यहाँ पे C में देखो ये क्या है, तो कितनी भुजाएं 1 2 3 4 और 5, ये पंचभुज है।
और पंचभुज के सभी अंत्यकोणों का योग कितना होता है ये हमें पता करना है पहले तो, और उसके बाद में हमें ये कोण निकालना है अंदर वाले। तो देखो अंदर वाले जो कोण हैं ये हम निकालेंगे, ये 1 नंबर कोण कह दूँ और ये वाला कोण कह दूँ मैं 2 नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी के लिए हम निकालेंगे कोण 1। तो देखिए कोण 1 प्लस आपके 70 डिग्री मिलके कितने के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। देखो ये वाला कोण 1, ये इतना सा और ये 70 दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। क्यों, ये एक सीधी रेखा है, मैंने पहले बताया था अभी बेसिक में, ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा 180 का बनाती है, ये इसको 2 भागों में बांटती है लाइन। तो ये 70 वो 1 नंबर, तो 1 नंबर और 70 180 के होंगे। तो कोण नंबर 1 का मान आ जाएगा, ये 70 उधर जाकर 180 में से घटेंगे और 70 180 में से घटेंगे तो कितने बचेंगे, 110 डिग्री। कोण 1 का मान कितना आया, 110 डिग्री। इसी प्रकार आपके कोण 2 प्लस 60 डिग्री, देखो ये 2 और 60 एक सीधी रेखा से ये 2 भागों में बांटती है लाइन, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होंगे, बराबर में 180 लिख दो। ठीक है, तो कोण 2 का मान मिल जाएगा आपको 180 डिग्री में से क्या घटाना है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री 180 में से घटाओगे तो कितना बचेगा, 120 डिग्री। ये वाला कोण कितना आ गया, 2 नंबर 120 डिग्री का। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नाम लिख देंगे। देखिए नाम लिखेंगे तो यहाँ पे देखो लिख देते हैं कोण ए बी सी डी और ए, ये सब जोड़ेंगे, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ए, ये सब जोड़ेंगे तो कितने के होंगे। देखो पंचभुज है, पंचभुज यानी देखो 5 भुजाएं, उसमें से 2 घटाना है तो पीछे बचेंगे 3। 3 का गुणा 180 से करना है, ये अभी हमने पिछले 4 नंबर प्रश्न में पढ़ा था। तो 3 से गुणा करना है 180 से, तो 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, यानी 540 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, आप कारण लिखोगे पंचभुज के सभी अंत्यकोणों का योग 540 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लिखोगे ए का कितना है, ए का 1 नंबर का कितना निकाला हमने अभी, देखो 110 डिग्री। बी 2 नंबर है जिसका कितना निकाला, 130 डिग्री। सी का क्या है, एक्स है। डी का क्या है, 30 डिग्री है। ई का क्या है, एक्स है, बराबर में 540 डिग्री। ये जोड़ेंगे, देखो 110 और 120, 230, 230 और 30, 260, 260 प्लस 1 एक्स और 1 एक्स हो जाएंगे 2x, बराबर में 540। आपको 2x बराबर 540 डिग्री में से ये 260 उधर जाकर घटेंगे, 260 आप वहाँ घटा दो तो 2x बराबर कितना बचेगा, 0 में से 0 गया 0 डिग्री लगा दो ऊपर, 4 में से 6 घटेगा नहीं तो 14 में से 6 घटाओ 8, एक उधार दे दिया तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 280। x का मान निकालना है तो x बराबर 280 के भाग में कौन जाएंगे, यहाँ से 2 का भाग लगाओगे तो 14, पीछे 0 लगा दो, 140 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके, इस x का भी 140 है, इस x का भी 140 डिग्री है। तो ये हो गया अपने इस c का आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम d का। देखिए d का हम यहीं देख लेते हैं। d में देखिए यहाँ पे कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे नाम लिख दो a b c d और e। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो लाइनें की हुई है, ये वाली, ये लाइनें हैं, इन लाइनों का मतलब है ये सभी रेखाएं, ये वाला लाइन, ये वाली सब बराबर है, समान माप की है। तो देखिए यहाँ पे x का मान बताना है हमें। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c प्लस कोण d, ठीक है, ये मिलके कितने के होंगे, 540 डिग्री के होंगे। देखो ये रहा पंचभुज के सभी अंत्यकोणों का योग, यहाँ भी पंचभुज है तो ये 540 डिग्री हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, ये x दे रखा है, ये सारी लाइनें बराबर है तो सभी कोण क्या है, समान है, सभी x डिग्री के। ये भी x का है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, कितने हो गए, a b c d, और यहाँ पे आपको e भी लिखना है प्लस कोण e। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस कोण e बराबर में 540 लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर में 540 डिग्री। ठीक है, अब कितने x हुए, 1 2 3 4 और 5, तो लिखो 5x बराबर में 540 डिग्री। x का मान निकालना है तो 540 के भाग में कौन जाएंगे, 5 का भाग लगाना है। तो देखो इसमें कितनी बार जाएगा, देखो 10 बार जाएगा, पीछे कितना बचेगा, देखो 5 का भाग 50 में 10 बार जाएगा और पीछे 4 बचेगा, 8 पंजे 40, तो 108 डिग्री हो जाएगा अपने डी का आंसर। तो ये था प्रश्न नंबर अपने 6। प्रश्न नंबर 7,
जिसमें हमें दो आकृतियाँ दे रखी ए और बी में, जिसमें देखो ये बाहर x है, यहाँ पे बाहर y है, यहाँ पे बाहर z है, और यहाँ पे देखो ये x बाहर, y बाहर, z और w ये बाहर कोण बने हैं। और हमें a में पूछा x प्लस वाई प्लस z, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा। यहाँ पे चारों को जोड़ेंगे x y z और w को, तो कितना होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये हम बेसिक में जान चुके हैं कि कोई भी बहुभुज हो, कितनी भी उसकी भुजाएं हो, 4 भुजाएं, 3 भुजाएं, 10 भुजाएं, 15 भुजाएं, उनके सभी 22 कोण हैं, उनका योग 360 डिग्री होता है। तो आपको इतना ही याद रखना है, ये बाहर कोण है तीनों, तो इनका योग करोगे तो कितना होगा, 360 डिग्री का। इसी प्रकार ये भी सारे बाहर हैं, तो इनका योग भी कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो ये था अपने प्रश्न नंबर 7 और प्रश्नावली हमने 3.1।